हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस या बैंक पीओ। किसी का सपना आईएएस बनने का होता है, किसी का सपना आर्मी ऑफिसर या फिर किसी का सपना बैंकर बनने का होता है। पर सच क्या है? द हिडन रीजन दे फेल। बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से, वो है इंग्लिश। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंग्लिश, जो लगती सबको बहुत आसान है लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम से स्टूडेंट्स को रोक देती है। 66% स्टूडेंट्स फेल्ड यूपीएससी सीसेट इंग्लिश इन 2014 और इसकी वजह से यूपीएससी को अपना सीसेट का इंग्लिश पैटर्न भी बदलना पड़ा। बैंक एग्जाम्स में 40 to 50% स्टूडेंट इंग्लिश सेक्शन में ही एलिमिनेट हो जाते हैं और सीडीएस में तो इंग्लिश डील ब्रेकर है। लेकिन ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। ग्रामर रटवाई जाती है, यूजेस नहीं सिखाए जाते। वर्ड्स याद कराए जाते हैं, यूजेस नहीं सिखाए जाते। रीडिंग सिर्फ एग्जाम के लिए होती है, उसका लाइफ से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है और गलती से हम डरते हैं इसलिए हम उसको कर नहीं पाते हैं। इंग्लिश इज नॉट टफ, इट इज जस्ट मिसअंडरस्टूड। इंग्लिश कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जैसे बाकी स्किल्स होते हैं। अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आपको ड्राइव करना पड़ेगा, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। ग्रामर रटने से नहीं आती, इसके प्रैक्टिकल यूजेस करनी पड़ती हैं। वोकैबुलरी याद करने से याद नहीं रहती है, उसको डेली लाइफ में सेंटेंसेस में यूज करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इंग्लिश में सोचो, ट्रांसलेशन को पूरी तरीके से हटा दो। सीडीएस ओटी एस्पिरेंट्स, अगर तुम भारत के लिए यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो तो याद रखना, इंग्लिश पेपर सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये गेटवे है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी तक। डोंट लेट इंग्लिश स्टॉप योर यूनिफॉर्म। तो चाहे तुम यूपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो या सीडीएस दे रहे हो, इंग्लिश को इग्नोर मत करना। सब्जेक्ट तुम्हें आते हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो। अब दुनिया को दिखाने के लिए और कामयाब होने के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। द रियल एग्जाम इज अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट आंसरिंग।